पहले कितना इजी था ना, अगर किसी को जल्दी में पैसा कमाना है तो यूएस चले जाओ, और अगर किसी को जल्दी सेटलमेंट और पीआर चाहिए तो कनाडा। बट अभी ये सब कुछ बहुत मैसअप हो चुका है, क्योंकि अभी पिछले 1-2 साल से कनाडा में बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, जिनका मेन रीजन है कि उन्होंने बहुत सारे इमिग्रेंट्स बुला लिए थे। और उसी के साथ ही यूएस में ट्रम्प के फिर से प्रेसिडेंट बनने के बाद में बहुत कुछ चेंज हो गया, बहुत सारे रूल्स उसने चेंज कर दिए, इमिग्रेंट्स के लिए रहना मुश्किल कर दिया। और अभी ना एक अजीब सी चीज हो रही है वहां पर कि पहले कनाडा के हालात खराब होने की वजह से लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके यूएस में एंटर हो रहे थे, और अभी वो सब कुछ रिवर्स हो रहा है, लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके यूएस से कनाडा की तरफ भाग रहे हैं। मीन्स समझ ही नहीं आ रहा किसको के कौन सी कंट्री चूज करनी है। सो दैट ऑल मेक्स इट अ बिग चैलेंज फॉर पीपल टू डिसाइड वेदर दे शुड गो टू यूएस और कनाडा। और उसी को सॉर्ट आउट करने की कोशिश में ये वीडियो है, जिसमें हम 3 फैक्टर्स को लेकर ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कंट्री इमिग्रेंट्स के लिए बेटर है। मेरा नाम है संदीप और इस चैनल पर मैं वीडियोस बनाता हूं इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज और इमिग्रेशन को लेकर, और साथ में वीजा फ्रॉड से आपको कैसे बचना है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपको इसमें से किसी भी तरह की गाइडेंस की अभी जरूरत है या इन फ्यूचर जरूरत पड़ने वाली है। तो अभी बात करते हैं वो 3 फैक्टर्स पर जिनके बेस पर मैं यूएस और कनाडा को कंपेयर करने वाला हूं। सबसे पहला है स्टडी, सेकंड सेफ्टी और थर्ड पीआर। कनाडा स्टूडेंट वीजा अभी कंप्लीटली चेंज हो चुका है। पहले इंटरनेशनली स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए सबसे सस्ती कंट्री कनाडा थी। 1 साल की फीस और जीएसटी पे कर ऑलमोस्ट 16 लाख के आसपास खर्चा होता था, इंडियन रुपीस की बात कर रहा हूं। बट अभी ये सब कुछ चेंज होकर यही खर्चा 25 से 26 लाख तक होता है, जिसमें एक बड़ा चेंज आया है जीआईसी, जो पहले लगभग 6 लाख के आसपास थी, अभी वही 12 लाख के ऊपर पे होती है। और सेकंड, कनाडा में अभी जिन कोर्सेज में आपको इन फ्यूचर वर्क परमिट और पीआर मिलेगी, उन कोर्सेज की फीस भी ज्यादा है। सस्ते कोर्सेज हैं अभी भी अवेलेबल, बट अगर आप वो कोर्सेज लेकर जाओगे तो कनाडा में आपका कोई भी फ्यूचर नहीं बनने वाला। पहले ये होता था कि कनाडा में कोई भी ऐसा कोर्स चूज करो जो कि आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ रेलेवेंसी दिखाता हो कि आपका वीजा आ जाए। बट अभी कनाडा में कोई ऐसा कोर्स चूज करो जो आपको वीजा तो दे, बट उसके बेस पर आपका कनाडा में कोई फ्यूचर भी बन रहा हो, आपकी जॉब और पीआर इजीली हो जाए। और वो कोर्सेज कौन से हैं उनकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं कि यूएसए स्टडी वीजा का क्या हाल है। रिसेंटली यूएसए में एक बिल पेश किया गया था कि जो स्टेम कोर्सेज करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ओपीटी मींस के एक तरह के वर्क राइट्स ही हुए पढ़ाई पूरी करने के बाद में वो ना दिया जाए। बट वो सिर्फ बिल पेश हुआ है, ऐसा कोई भी रूल बना नहीं है। ऐसे बहुत सारे बिल आते हैं और पेंडिंग भी पड़े रहते हैं और कैंसिल भी हो जाते हैं। दैट मीन्स देयर इज नो मेजर चेंजेस, बट कीप वन थिंग इन माइंड, जो चेंज हुई है रिसेंटली पिछले साल से, नो फेक डॉक्यूमेंट्स, नो फेक फंड्स एंड नो वीक कॉलेज और यूनिवर्सिटी। दैट मीन्स कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखने के साथ साथ यूनिवर्सिटी और कोर्स चूज करते हुए बहुत ज्यादा रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी भी एजेंट की एड देख करके इतने में यूएस का वीजा मिल रहा है और आंख बंद कर उसको अपने डॉक्यूमेंट देने वाले हो, तो दैट इज नॉट गोना हेल्प यू। तो अगला हमारा पॉइंट है सेफ्टी। देखो, अगर आप वीजा लेकर चले भी गए तो आप उस कंट्री में कितना सेफ हो, इस टॉपिक पर हम दोनों कंट्रीज की इकट्ठे बात कर लेते हैं। देखो, कनाडा में रिसेंटली पिछले 1-2 साल में नो डाउट क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा है, ऑटो थेफ्ट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। रिसेंटली एक मीम भी वायरल हुआ था कि कैनेडियन पुलिस कह रही थी कि आप अपनी कार की चाबी अपने डोर के बाहर ही टांग दो ताकि कोई भी कार चोरी करने आए तो वो आपको हर्ट ना करे। एनीवे, दैट्स समथिंग फनी, बट स्टिल कनाडा अभी भी वर्ल्ड की टॉप 15 सेफेस्ट कंट्रीज में ही है। उसके कंपैरिजन अगर आप यूएस में देखोगे तो थिंग्स आर वे डिफरेंट। पहले तो यूएस में गन कल्चर का क्या हाल है वो हम सबको ऑलमोस्ट पता ही है। कई स्टेट्स तो यूएस में ऐसी है कि जहां पर गन रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है, यहाँ सेल करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से यूएस में थोड़ा सा डेंजरस काम हुआ है। मीन्स कनाडा में मेजर ये खतरा है कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, बट यूएस में उससे थोड़ा बढ़कर कुछ हो सकता है। बट इन दोनों कंट्रीज में अगर आप किसी में भी जाते हो, योर माइंडसेट मैटर्स अ लॉट। बिकॉज देखो, अभी नॉट ओनली देज 2 कंट्रीज, पूरी दुनिया में ही थिंग्स आर टफर देन बिफोर। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उस एज ए रिजल्ट स्ट्रेस, एग्जाइटी और भी बहुत कुछ, ये सब कुछ आम बात है। तो अगर आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट ठीक है, मीन्स यू कैन सेव योर सेल्फ फ्रॉम हार्ट अटैक्स, फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक्स। तो सेफ्टी से पहले तो ये चीज़ें आती हैं। आपका अगर माइंडसेट सही है तो फिर आपको इन दोनों कंट्रीज में कोई खास दिक्कत होने वाली नहीं है।
तो अभी फाइनल बात करते हैं पीआर की। देखो कनाडा ने तो ये क्लियर कर दिया है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पीआर देंगे जिनकी उनको जरूरत है, ना कि जो लोग एलिजिबल हैं। तो इसीलिए अगर आप एक स्टूडेंट जा रहे हो तो आपकी कोर्स सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप आईटी या मेडिकल फील्ड में जाते हो, यू आर मच सेफर। इसके अलावा कुछ ट्रेड स्किल्स हैं जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, अगर आप इन फील्ड में हो तब भी आपकी पीआर का रास्ता ईजिली खुल जाएगा। एंड अगेन जब आप कनाडा में रहते हो, यू नीड टू कीप ऑन वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर सीआरएस एंड योर आईएलटीएस स्कोर एज वेल, क्योंकि पीआर के लिए और वर्क परमिट के लिए उसकी जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि कनाडा में ऑलरेडी ना लाखों लोगों की पीआर फाइल्स पेंडिंग में पड़ी हैं, तो आपकी बारी तभी आएगी अगर आप उनकी सिलेक्टेड लिस्ट में होगे तो। और उसके लिए आपको कोर्स कौन से चूज करने हैं, अगर आपको उसमें कोई हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हो। आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर कंप्लीटली आपको पूरा ज्ञान दे दूंगा कि आपको कौन सा कोर्स लेकर जाना चाहिए जो आपको बाद में वर्क परमिट और पीआर के रास्ते तक इजीली लेकर जाएगा। अभी अगर बात करें यूएस की, तो उसने ग्रीन कार्ड को लेकर काफी सारे बड़े चेंजेस किए हैं, बट स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बड़े चेंजेस अभी तक हुए नहीं हैं। बट इसी के बीच में एक चीज है, जिन लोगों का वहां का प्रोसेस चल रहा है, चाहे वो H1B वीजा हो या फिर R1 वीजा के, उन लोगों का प्रोसेस थोड़ा स्लो हो चुका है। दैट मीन्स इन फ्यूचर यूएस में भी एक बड़ा बैकलॉग देखने को मिलेगा। बट अगर आप स्टेम कोर्सेज लेकर जाते हो तो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता तो डेफिनेटली निकल आएगा। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन बिटवीन दीज टू कंट्रीज। बट सी यहाँ पर ना कुछ चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए आपको कि अभी बहुत कुछ चेंज हो चुका है। अगर आपका कोई भी जान पहचान वाला या कोई फैमिली मेंबर 2 साल पहले कनाडा गया था तो उसके एक्सपेंसेस, उसका खर्चा और उसका लाइफस्टाइल कंप्लीटली डिफरेंट रहेगा अगर आप अभी जाओगे उससे। सो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं